In the last lecture we discussed about the partial regulators. Now heading डाल दीजिए migrate. What is migrate? The temporary movement of an organism from the unfavorable habitat to the more favorable area. ठीक है, जब कभी ऐसी कंडीशन हो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल ना हो तो उस टाइम पर सर्टेन ऑर्गेनिज्म, खास तौर से साइबेरियन बर्ड्स, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अनफेवरेबल हैबिटेट टू द फेवरेबल वन. ठीक है, जहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन बेटर है उस एरिया की तरफ मूव कर जाते हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड, क्लाइमेट, शेल्टर, ब्रीडिंग एंड कम बैक ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस कम्स अगेन. और जैसी फेवरेबल कंडीशन आता है वो वापस से माइग्रेट हो जाते हैं और चले जाते हैं अपने जहाँ पर वो एक्चुअली पाए जाते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जांपल है माइग्रेशन ऑफ साइबेरिया क्रेन्स फ्रॉम साइबेरिया टू घाना, और घाना से वापस चले जाते हैं टेम्पररी मूवमेंट फ्रॉम unfavorable to favorable. ओके, अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन. फॉर देयर पर्पस क्या होता है? फॉर फूड, शेल्टर, फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग, फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेट, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये बर्ड्स माइग्रेट करती है. ठीक है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये कम बैक हो जाती है. एग्जाम्पल, साइबेरियन क्रेन. साइबेरियन क्रेन, ठीक है, ये मूवमेंट कैसे करती है? इनका जो नेटिव प्लेस है वो कौन सा प्लेस है? इनका नेटिव प्लेस है साइबेरिया. ठीक है, ये साइबेरिया से साइबेरिया टू घाना, घाना कंट्री में मूव करके जाती है, वहाँ के नेशनल पार्क में रहती है. ठीक है, घाना पार्क जो कि राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ से वापस माइग्रेट करके साइबेरिया चले जाते हैं जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है. नाउ नेक्स्ट आता है सस्पेंड. सस्पेंड, सस्पेंड किसे कहते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट आर पास्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, थ्रू द चेंजेस इन द समटाइम्स व्हाट हैपेंड कि अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट आर पास्ड बाय ऑर्गेनिज्म थ्रू द चेंजेस इन देयर बिहेवियर. जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन बीत जाता है उसके साथ ही साथ जो ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर में परिवर्तन आ जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ पोलर बेयर्स, दे अंडरगो हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर टू एस्केप एक्सट्रीम कोल्ड. पोलर बेयर हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं ठंड से बचने के लिए. एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है तब ये हाइबरनेटिंग कंडीशन में चले जाते हैं. तो इसमें लिख लीजिए अनफेवरेबल कंडीशन
unfavorable conditions of environment past, ये निकल जाते हैं past by organism and there is a certain change though the behavior of organism changed. ओके तो इसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है उसमें परिवर्तन आ जाता है. एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल है हाइबरनेशन ऑफ पोलर बेयर. नेशन ऑफ पोलर बेयर during extreme cold condition. Okay, so this is all about the suspend. Now next आता है ecological adaptation. तो हेडिंग डाल दीजिए ecological adaptation. नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए ecological adaptation. हेडिंग डाल दीजिए ecological adaptation. लॉजिकल adaptation. Okay, now what is ecological adaptation? Adaptation is any quality of an organism that enables the organism to survive. Ecological adaptation is any quality of the organism that enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Okay, so it is of following types. तो adaptation वो क्षमता है, वो क्वालिटी है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है अपने हैबिटेट में रहते हुए सर्वाइव करते हुए न्यू ऑफ स्प्रिंग को जनरेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है. फर्स्ट पॉइंट फिनोटाइप एडाप्टेशन. फिनोटाइप फिनोटिपिक भी कहते हैं. एडाप्टेशन इसमें क्या होता है? These are favorable change in morphology and physiology. ये शेप साइज स्ट्रक्चर में चेंज है एंड फिजियोलॉजी उनकी वर्किंग हैबिट में भी चेंज है which develop in the response to change in the environmental condition. इसमें लिख सकते हैं चेंज इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज मॉर्फोलॉजी के साथ साथ इनकी जो हैबिट्स है वो भी चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन द चेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन. ये पॉजिटिव है ना. मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल दोनों ही चेंज हो जाए. ठीक है, ये बेस्ट एडाप्टेशन है. उसके बाद नेक्स्ट आता है फिनोटाइप प्लास्टिसिटी.
phenotype plasticity. What is this? It is the ability of the genetically similar population to undergo phenotypic changes. ये जेनेटिकली सिमिलर जो पॉपुलेशन है उनमें जो फिनोटिपिक चेंजेस होते हैं एज पर द रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरनमेंट, इसी को हम कहते हैं फिनोटिपिकली चेंजिंग या फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी. लिख लीजिए. इट इज एबिलिटी टू चेंज इन genetical structure as per genetical structure in common, मतलब ऐसे similar population. So phenotype plasticity is the ability, okay, is the ability of genetically similar population to undergo phenotypic changes. Population undergo phenotypic यानी उसका जो मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर है जो हमें दिखाई पड़ता है. phenotypical changes as per the environmental response. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन एनवायरमेंट. इन रिस्पॉन्स द वेरिएशन ऑफ environment. Okay, so this is called phenotypic plasticity. उसके बाद नेक्स्ट आता है इकोटाइप. व्हाट इज इकोटाइप? जीनोटिपिकली एडॉप्टेड लोकल पॉपुलेशन इज कॉल्ड इकोटाइप. यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में डेवलप होने वाली जो प्रजाति है, स्पीसीज है, उसी को इकोटाइप कहते हैं. छोटा सा एग्जांपल ले ले. केसर मैंगो इज द इकोटाइप ऑफ गुजरात. यहीं पर पाए जाते हैं. ठीक है, लिख लीजिए इकोटाइप. एक ही लाइन लिख लीजिए. जीनोटिपिकली एडॉप्टेड local population is known as ecotype. इसी को हम ecotype कहते हैं. And the intermediate between two ecotype is known as ecocline. हेडिंग डाल दीजिए ecocline. Ecocline is nothing but it is a intermediate. It is the intermediate between two ecotype. Okay, इसी को हम इकोक्लाइन कहते हैं. नेक्स्ट आता है इकोफीन और इकेट्स. व्हेन द जेनेटिकली सिमिलर वेरिड लोकल पॉपुलेशन दैट डिफर इन मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली and in trait also is known as ecofin or ecates.
इकोफीन, इकोफीन एंड नेक्स्ट है इकेट्स, इसी को हम इकेट्स भी कहते हैं. व्हाट इज दिस मीन? व्हेन द जेनेटिकली सिमिलर वैरायटीज जो कि लोकल पॉपुलेशन में पाई जाती है वो इतनी डिफर हो जाए कि फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली ये एक दूसरे से मैच ना करें, उनके ट्रेट्स मैच ना करें. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन जिसमें ये सेट हो जाते हैं. बट differ in morphology and trait. Because of geographical condition. Because of different geographical condition where they sit. जहाँ पर ये पहले से सेट हो चुके हैं. So this is all about the adaptation of animals. Right now we are going to start new topic which is adaptation in the plants. Plants में किस तरह के adaptations पाए जाते हैं as per the change in the environmental condition. So let's see one by one. Ecological adaptations in plant. First, the plants are basically halotype. So, ecological adaptations according to the light regime. लाइट की जो adaptations है उसके बारे में स्टडी करते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे पाए जाते हैं जो सन लविंग होते हैं या लाइट लविंग होते हैं, उनको हम हेलियोफाइट्स कहते हैं. कुछ सेड लवर्स होते हैं जिसको हम स्कोयोफाइट्स कहते हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं प्लांट्स को. फर्स्ट वो जो सन लविंग है उनको हम हेलियोफाइट्स कहते हैं. हेलियोस का मतलब होता है सन, तो हेलियोफाइट्स कह सकते हैं. हेलियोफाइट्स, दैट मीन्स दे आर सन प्लांट्स. राइट. नेक्स्ट, ऐसे प्लांट जो सेड लवर होते हैं उनको हम कहते हैं स्कियोफाइट. SCIO फाइट. ये शेड प्लांट्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, नाउ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन हेलियोफाइट्स एंड स्कोयोफाइट्स. हेलियोफाइट्स में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है? दे ऑलवेज ग्रो इन द ब्राइट लाइट. दे बियर शॉर्टर एंड थिकर इंटरनोड्स. द लीव्स आर स्मॉलर, थिकर एंड पेल ग्रीन इन कलर. तो ये प्रॉपर्टी हम लिखते चलते हैं कि अगर कोई प्लांट सन को अडॉप्ट करता है यानी सनलाइट को अडॉप्ट करता है तो वो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा. ठीक है, फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है? दे ग्रो, पॉइंट टू पॉइंट ही लिखते हैं, ग्रो इन ब्राइट लाइट. इन ब्राइट लाइट. सेकेंड,
जो प्लांट्स पाए जाते हैं सेल लवर प्लांट्स होते हैं, उनके जो स्टेम्स होते हैं, यानी स्टेम्स में जो नोट्स और इंटरनोट्स होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, शॉर्टर होते हैं. नोट्स एंड इंटरनोट्स shorter. Okay. Next point, the leaves are small, thick and pale green. Leaf small होते हैं, thick होते हैं and green. Okay. Now look at the next. The palisade tissue is more developed and spongy parenchyma is weakly developed. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो आपको ये पैलिसेड टिश्यू के बारे में पता होगा, राइट. यहाँ पर लिखिए 4th पॉइंट में, द पैलिसेड टिश्यू well developed, while the spongy parenchyma is weakly. While spongy parenchyma weakly develop. Okay, that is the difference. Next point, the mechanical tissue are well developed in the sun lover plant. जो sun loving plants हैं वहाँ पर tissues, जो mechanical tissues हैं वो भी well developed पाए जाते हैं. Even they have a good flowering and fruiting. ठीक है, लिख लीजिए 5th point. Mechanical tissues well developed and flowering and fruiting is greater, ज़्यादा पाए जाते हैं in compared to shade lover. And in the last point, the stomata are generally sunken and found in the lower surface. जो sun lover plants होते हैं इनमें स्टोमेटा थोड़ा सा नीचे की तरफ यानी sunken होते हैं, धसे हुए से होते हैं और लोअर सरफेस पे मौजूद होते हैं. 7th point, sunken stomata and present in the lower surface. ओके, लोअर सरफेस पर पाए जाते हैं. तो दैट इज द एडाप्टेशन ऑफ सन प्लांट. तो सन प्लांट्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं जो एक तरह का एडाप्टेशन है. नाउ लुक एट द शेड लवर प्लांट्स. जो शेड लवर प्लांट्स होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी है ग्रोथ की वो कम पाई जाती है, राइट. दे ग्रो इन लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये हाई और ये लो. फर्स्ट in low intensity of light. देखो शेड लवर को लाइट तो चाहिए बट दे डोंट नीड डायरेक्ट सनलाइट. वो इनडायरेक्ट सनलाइट यानी अगर स्कैटर्ड लाइट मिलती है दैट इज़ गुड बिकॉज दे रिक्वायर्ड लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ज़्यादा इंटेंसिटी उनके लिए ठीक नहीं होता और वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव भी नहीं कर पाते. Now next, the distance between nodes and internodes are greater. Second point, greater जो nodes और internodes पाए जाते हैं उनमें difference ज़्यादा पाया जाता है. Stem bears
greater internode. ओके, दैट मीन्स जो इंटरनोड की लेंथ है वो ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर लीव्स आपको इसके कंपैरिजन में लार्ज मिलते हैं देखने में, लार्जर लीफ साइज इज लार्जर एंड थिनर, लार्ज होते हैं, थिन होते हैं, एंड द कलर इज ब्राइट ग्रीन, bright green in color. Now next point, जैसा मैंने आपको बताया कि पैलिसेड टिश्यू हेलियोफाइट्स में ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। द पैलिसेड टिश्यू इज लेस डेवलप्ड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज वेल डेवलप्ड। पैलिसेड टिश्यू weakly developed and spongy tissue या spongy parenchyma tissue well developed. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखा जाए तो जो मैकेनिकल टिश्यूज़ हैं वो वेल डेवलप तो नहीं पाए जाते, बट मॉडरेट डेवलपमेंट उसमें भी देखने को मिलता है। दे आर मॉडरेट इन डेवलपमेंट। मॉडरेट डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द स्कोरियोफाइट जो सीड लेवल प्लांट्स होते हैं, इनमें वेजिटेटिव जो ग्रोथ पाई जाती है वो मोर पाई जाती है, ज़्यादा ग्रोथ पाई जाती है, जबकि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेस पाई जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए वेजिटेटिव ग्रोथ greater while flowering and fruiting lesser, यहाँ पर कम पाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट इज दैट the stomata are found in both the surfaces, but both the surface at the level of surface। ठीक है, यहाँ पर संकेन स्टोमेटा नहीं पाए जाते, स्टोमेटा तो पाए जाते बट दोनों ही तरफ पाए जाते हैं, यानी अपर और लोअर रीजन में, और ये सरफेस के साथ पाए जाते हैं, ये संकेन नहीं पाए जाते। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इकोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स एज पर द लाइट की वजह से जो इनमें चेंजेस आते हैं, यानी जो सन लवर प्लांट्स हैं और जो दूसरे शेड लवर प्लांट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द लाइट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एज पर द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्लांट को किस हिसाब से क्लासीफाई किया गया है।